मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गगन साबड़ा, योर साइंस टीचर। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, वर्क एंड एनर्जी। हमने प्रीवियस वीडियो में वर्क के बारे में सारा कुछ पढ़ा था स्टूडेंट्स। वर्क के टॉपिक को हमने क्लियर करा था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने वर्क को नहीं समझा है पहले वो प्रीवियस वीडियो में जाके वर्क को समझे, देन एनर्जी को समझे, तभी आपको समझ आ पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्क के बेस पे क्वेश्चन दिया था करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही करेक्ट आंसर दिए हैं। मैं उनके नाम मैंने कहा था स्क्रीन पे शो करूंगा, तो वो नाम है यहाँ पर, फर्स्ट नेम जो है पारस वर्मा ने दिया, सेकंड है सिया ने दिया, थर्ड हमारा जो नाम है वो हमारा है लकी का, फोर्थ है गगनदीप का, ठीक है, और फिफ्थ है लक्ष्य का। ये 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है स्टूडेंट्स, जिनके नाम यहाँ पर आपको शो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एनर्जी के टॉपिक की। हमने क्या क्या इसमें पढ़ेंगे एनर्जी के टॉपिक में स्टूडेंट्स। एक तो देखो, हम बात करें एनर्जी, तो इंट्रोडक्शन तो हम इसका पढ़ने ही वाले हैं, नो डाउट, इंट्रो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जो हमारे सिलेबस में है मैकेनिकल एनर्जी, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करने वाले हैं। देन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं, और इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है हमारे टॉपिक जो हमने कवर अप करने हैं, न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी को आप क्या समझ सकते हैं? ताकत। अगर हिंदी में हम वर्ड यूज़ करें एनर्जी का, क्या है? ताकत। तो अब देखो, हम डेली रूटीन वाइज बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, घर पे मम्मी कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है? एनर्जी का यूज़ हो रहा है। अब एनर्जी क्या है? डिफरेंट की है, डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि एनर्जी हमारी लग रही है? कोई भी एक्टिविटी है, देखो हमारे को पता है उसके लिए हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वुड कटर लकड़ी को तोड़ रहा है, ठीक है, अपनी एक्स से उसको तोड़ रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है? उसकी एनर्जी लग रही है। आप देखा जाए तो सिंपल सी बात है। या मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पर्सन क्या है, जिम में डंबल का यूज़ कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? मस्कुलर एनर्जी, उसके मसल से जो एनर्जी यूज़ हो रही है। या मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, फोटोग्राफ में वेल्डिंग हो रही है, तो ये भी एक एनर्जी की टाइप है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या बल्ब जल रहा है, वो भी एक एनर्जी में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है मशीन्स चल रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी यूज आ रही है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे हर तरफ एनर्जी का यूज हो रहा है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? क्या कहेंगे कि हम एनर्जी है? ठीक है ना, तो एनर्जी होती है स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कि ये कैपेसिटी है और एबिलिटी है काम को करने की। मतलब कैपेसिटी मतलब क्षमता है कि कितना काम किया जा सकता है, कितनी हमारे यहाँ ताकत, वही हो गया इट इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्कर, कि काम करने की कितनी क्षमता, उसे हम क्या बोलते हैं? ताकत। और इंग्लिश में बात करें तो वो क्या होती है? एनर्जी। मतलब मैंने आपको बताया कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है ना, कि कितना काम करने की हमारी बॉडी के अंदर ताकत है, एक तरह से, है ना, क्षमता है कि कितना काम किया जा सकता है, वो एनर्जी है। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है स्टूडेंट। ऐसा यूनिट दोनों की सेम होती है। ऐसा यूनिट एनर्जी की भी क्या होती है? जूल होती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूँ लाइट एनर्जी, हम बहुत सारी एनर्जी के बारे में पता है। लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हमने बहुत सारी एनर्जी के बारे में सुना है। सोलर एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मतलब काफ़ी सारी क्या है एनर्जी की टाइप्स है, हमारे को ये पता है। ठीक है, काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास। एनर्जी जो है वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हर काम को, हर एक्टिविटी को करने के लिए अलग अलग एनर्जी है।
ठीक है, उसी की फॉर्म्स में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने अपने सिलेबस में बात करनी है मैकेनिकल एनर्जी की, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। आइए बात करते हैं डेफिनेशन से। इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन या मोशन, कि एनर्जी या तो बॉडी की पोजीशन से या मोशन से हो गई। एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको फोटोग्राफ में एक टेबल पे बुक पड़ी है, तो बुक पड़ी है, बुक रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है, लेकिन एनर्जी लग रही है किसकी फॉर्म में, ये उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लग रही है, तो ये हमारी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी में होगी। या मैं बात करूँ एक साइकिल चल रही है, मूव कर रहा है एक बच्चा, उसको साइकिल को लेकर चला रहा है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो साइकिल के मोशन की वजह से होगी, तो वो भी किस में आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है या तो पोजीशन की वजह से या उसकी मूवमेंट या मोशन की वजह से, तो वो किस में आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी के स्टूडेंट दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड वन है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इनका एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो है एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई चीज रेस्ट में पड़ी है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में, पोजीशन के रिगार्डिंग। अगर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई चीज मूवमेंट में हो रही है, मूव कर रही है, तो वो किस में है, काइनेटिक एनर्जी होगी उस बॉडी की। समझ रहे हैं आप। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर बात करी है मैकेनिकल एनर्जी की और उसकी टाइप्स की, काइनेटिक और पोटेंशियल की। देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली। आइए अब इसका डेरिवेशन जो एग्जाम में आ जाता है उसको स्टडी करते हैं। पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन की। अच्छा, इसको बात करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम यहाँ पर मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का भी कुछ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो आपको ये आना चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी तीन, एक वो है उसमें से। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोर्स के फॉर्मूले की, जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने बात करी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम ke से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम इसके प्रूफ की। हमने वर्क डन में देखिए हमने बात करी है, फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, और हमारे को पता है, देखिए उसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ तो फोर्स का फॉर्मूला हमने भी पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड है। और हमारे को पता है, अभी मैंने यहाँ पर बात करी है इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं s की वैल्यू निकाल दें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप, ये सेकंड और थर्ड को अगर हम पुट कर दें फर्स्ट में, समझ रहे हैं हम, पुट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इनटू फर्स्ट। तो बात करते हैं, देखें जरा, वर्क डन f की वैल्यू है मास a इंटू एक्सेलरेशन, s की आगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2a, a से कैंसल, तो वर्क डन आ गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर बात करी, जो वर्क डन आ गया हाफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। देखिए जब बॉडी रेस्ट पे होती है हमें पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या होती है, 0। अगर हम पुट कर दें देन वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अगर u की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। स्टूडेंट ये हमारा डेरिवेशन आ जाता है, पेपर में ध्यान देंगे एक बार। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया हाफ mv स्क्वायर।
अब बात करते हैं, देखो किस किस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, अगर हम मास को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, अगर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। तो हमने अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूमेरिकल की, एक आधा क्वेश्चन इसके बेस पे करके देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन आपको देता है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है और मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा हाफ mv स्क्वायर। हाफ m कितना है 15, v कितना है 2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करें हाफ 15 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको कट कर देंगे, कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू 30 जूल हमारी क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी भी हमने किस में पढ़ी है जूल की फॉर्म में पढ़ी है। क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? ओके, आज का जो आपका क्वेश्चन है जो आपको करना है वो ये दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 30 kg है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड। एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, दूसरा कहता है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें। दो है आपके यहाँ पर, आपको करना है। और स्टूडेंट वही है, जो बच्चे करेक्ट आंसर देंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्रीन पर उनका नाम लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।